सोना चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उसकी बेटी कुहू अभी बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसे अभी कुछ भी करना नहीं आता था। ना वो अपने लिए खाना ला सकती थी और ना ही अभी तक उसको सही से उड़ना आता था। सोना चिड़िया उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोना चिड़िया ने अपनी बेटी कुहू से कहा, कुहू बेटा, मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। पता नहीं कितने दिन जीऊँगी। अब मेरे पास कितना वक्त और है। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। पता नहीं आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। आपको तो अभी तक सही से उड़ना भी नहीं आता। नहीं नहीं मम्मा, आप ऐसी बातें मत करो। आपको कुछ नहीं होगा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी मम्मा। आपको कुछ भी नहीं होगा मम्मा। कुहू बेटा, मौत तो ज़िंदगी की हकीकत है। एक ना एक दिन सबको ही जाना होता है। आप परेशान मत होना। आप खुद से ज़िंदगी गुजारना सीखना और आहिस्ता आहिस्ता आप खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगोगी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सोना चिड़िया मर गई और कुहू बेचारी अकेली रह गई। कुहू अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। मम्मा, मैं अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? आप तो मुझे छोड़कर चली गई हैं। मुझे तो अकेली ज़िंदगी गुजारना आता ही नहीं। मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। मुझे तो खाना लाना भी नहीं आता। मुझे सही से उड़ना भी नहीं आता मम्मा। इतनी छोटी सी उम्र में आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक दिन कुहू की पड़ोसन चिड़िया उसके घर आती है और आकर कुहू से कहती है, कुहू बेटा, अभी तक तो आप बहुत छोटी हो। आप अकेली यहाँ पे नहीं रह सकती। आपको यहाँ पर कोई खतरा भी हो सकता है। कोई जानवर या परिंदा आप पर हमला भी कर सकता है। मैं आपको यहाँ अकेली नहीं रहने दूंगी। चलो, मैं आपको चल के यतीम खाने छोड़ आती हूँ। वहाँ आपकी उम्र के और भी बच्चे होंगे। वहाँ आपका दिल लगा रहेगा और आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकोगी। नहीं चिड़िया आंटी, ये मेरी मम्मा का घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी चिड़िया आंटी। और प्लीज़ आप मुझे कहीं ना लेकर जाएं। यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। नहीं बेटा, जो खाना आपकी मम्मा ने जमा किया था वो भी ख़त्म हो गया है और आपको तो खुद खाना लाना भी नहीं आता और सही से उड़ना भी नहीं आता। आप क्या करोगी? आप चलो, मैं आपको यतीम खाने छोड़ आती हूँ। वहाँ पर चील आंटी रहती हैं। वो अच्छे से आपका ख्याल रखेंगी और आपको खाना भी दे दिया करेंगी। अब बिल्कुल परेशान ना होना। वहाँ आप नए दोस्त बना लोगी और उन दोस्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहा करोगी बेटा। चिड़िया के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर कुहू उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। चिड़िया उसको लेकर यतीम खाने पहुंच जाती है और वहां जाकर चील को दे देती है। चील उसको बाकी बच्चों के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, कुहू बेटा, अब यही आपका घर है। ये आपके दोस्त हैं। देखो, आप जितने और भी आपके दोस्त हैं, इनके साथ आप खुश रहना। खेलो, कूदो और पढ़ो। आप यहाँ पे जितना खुश रहोगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपनी मम्मा का दुख भूल पाओगी। नहीं चील आंटी, मैं अपनी मम्मा का दुख कभी नहीं भूल सकती। हाँ, मैं खुश रहने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं अपनी मम्मा का दुख कभी नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ नाटी कौवी और कालू कौवा रहता था। उन दोनों की शादी को काफी अरसा हो गया था, लेकिन उनके घर पे कोई भी बच्चा नहीं था। इतने साल गुजरने के बावजूद उनकी औलाद नहीं थी। एक दिन नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है,
कालू जी, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा नहीं है। अब मेरा भी दिल करता है कि मैं एक छोटे बच्चे के साथ खेलूं, उसके साथ वक्त गुजारूं और खुश रहूं। लेकिन नाटी जी, बच्चा तो अल्लाह की मर्जी से होता है ना, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। जब अल्लाह चाहेगा हमें भी औलाद से नवाज देगा। नहीं कालू जी, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यतीम खाने जाएं और वहां से जाकर एक परिंदा अडॉप्ट कर लें। वो बच्चा भी तो हमारा ही होगा। जब हम लोग उसकी परवरिश करेंगे तो वो बच्चा भी हमारा ही बन के रहेगा। लेकिन नाटी जी, क्या आप पराए बच्चे को एक माँ का प्यार दे पाएंगी? क्या आप उस बच्चे को अपना बच्चा समझ पाएंगी और उस बच्चे से उतना ही प्यार कर पाएंगी जितना आप अपने बच्चे से करती? क्यों नहीं कालू जी, हम उस बच्चे से भी उतना ही प्यार करेंगे जितना हम अपने बच्चे से करते। वो बच्चा भी हमारा बच्चा ही बन के रहेगा और उसका भी हम उतना ही ख्याल रखेंगे जितना अगर हमारा बच्चा होता तो हम उसका रखते। ठीक है नाटी जी, हम दोनों चलते हैं और यतीम खाने से एक बच्चा गोद ले लेते हैं। वो दोनों यतीम खाने चील आंटी के पास पहुंच जाते हैं और उससे बच्चा गोद लेने के लिए कहते हैं। चील आंटी उनको कुहू दिखाती है। वो कुहू को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते साथ ही नाटी कौवी कुहू से कहती है, कुहू बेटा, आज से ये आपका नया घर है। आप इसी घर में रहोगी और इस घर में आपको कोई भी कमी नहीं होगी। आप इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे मेरे बच्चा। हम दोनों आपके मम्मा पापा हैं। आप हम दोनों को मम्मा पापा कह के बुलाया करना। लेकिन आंटी, मुझे मेरी मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे अपने पिछले घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। कालू कौआ कुहू से कहता है, कुहू बेटा, इस घर में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। हम दोनों के प्यार में आपको कभी फ़र्क नहीं महसूस होगा। हम दोनों आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितनी आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी कमी महसूस ना हो। लेकिन आप हम दोनों को मम्मा पापा कह के बुलाया करो, हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के बाद से मैं आप दोनों को मम्मा पापा कह के ही बुलाऊंगी। वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे। कालू कौआ कुहू के लिए मीठा फल लाता और कुहू उसे मज़े से खाती। कुहू को वो घर अपने घर जैसा लगने लगा था और कुहू उस घर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि नाटी कौवी के यहाँ अपना अंडा हुआ। नाटी कौवी उस अंडे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने आप से बात करने लगी। मेरा अंडा आ गया। इसमें से जल्द ही मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा। मेरा अपना बच्चा होगा। मैं उस बच्चे को देख के कितनी खुश होंगी। जब कालू जी आएंगे तो उनको मैं बताऊंगी, वो भी कितने ज़्यादा खुश होंगे। जब कालू कौआ वापस आता है तो नाटी कौवी कालू कौवे को बताती है, कालू जी, हम मम्मा पापा बनने वाले हैं। मेरा अपना अंडा आ गया। इसमें से जल्द ही हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा और वो हमें मम्मा पापा बुलाएगा। हम कितने खुश नसीब हैं ना, हमारा दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कालू कौआ थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता है। नाटी कौवी उससे पूछती है, क्या हुआ कालू जी, आपको हमारे बच्चे के आने की खुशी नहीं हुई? आप चुप क्यों बैठे हैं? पर नाटी जी, कहीं हमने बच्चा गोद लेने में
कहीं जल्दबाजी तो नहीं करती? अब हमारा अपना बच्चा आ जाएगा तो हम उससे प्यार करेंगे या इससे? हमारा प्यार तो बढ़ जाएगा नाटी जी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम हमेशा उसको अपनी बड़ी बेटी बनाकर रखेंगे और ये हमारा दूसरा बच्चा होगा। हम उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना हम आज तक करते आएंगे। कभी माँ बाप का दो बच्चों के बीच में प्यार बटा है? जितनी माँ बाप बड़े बच्चे से प्यार करते हैं उतना ही छोटे बच्चे से करते हैं। हमारा प्यार बिल्कुल नहीं बटेगा। थोड़ी देर बाद कुहू वापिस आती है। कालू कौवा और नाटी कौवी उसे बताते हैं। नाटी कौवी कहती है, कुहू बेटा, ये देखो आपका अंडा भाई। इसमें से जल्द ही आपका भाई या बहन बाहर आने वाला है। कुहू ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने माँ बाप से कहती है, मम्मा पापा, मुझे अपने भाई या बहन के आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करूँगी। इतने दिन हो गए मैं अकेली रह रही थी। मैं तो अकेली रह रह के बोर हो गई थी। शुक्र है अल्लाह का मेरा भाई या बहन आने वाला है। उसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करूँगी। वो मुझसे छोटा होगा ना मम्मा? हाँ कुहू बेटा, वो आपसे छोटा होगा। मुझे पता है आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करोगी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करोगी आप। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और नाटी कौवी का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। कुहू बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ खून का रिश्ता ही अपना नहीं होता। जो आपको प्यार करे वही अपना होता है। और कभी कभी तो प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़ जाता है।